क्या कोई राज्य ऐसा भी हो सकता है जहां देश में सबसे कम बिजली दरें हों और सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति भी? क्या ऐसा संभव है कि एक ही राज्य लगातार 7 वर्षों तक बिजली के दाम ना बढ़ाए और उसी दौरान देश का सबसे बड़ा बिजली आपूर्ति रिकॉर्ड भी अपने नाम कर ले? और क्या अब उत्तर प्रदेश पारंपरिक बिजली से आगे निकलकर और ऊर्जा की नई ताकत बनने की दिशा में बढ़ चुका है? अगर इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के उन दावों के बारे में जो उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था की बदलती तस्वीर पेश करते हैं। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को लेकर कई बड़े दावे किए। उन्होंने कहा, हमारी विद्युत दरें देश में न्यूनतम हैं और हमारी विद्युत आपूर्ति देश में अधिकतम है। मंत्री के अनुसार प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल बिजली उपलब्ध कराना नहीं बल्कि हर उपभोक्ता तक सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली पहुंचाना है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगातार 7वें वर्ष भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, यानी घरेलू उपभोक्ता, किसान, व्यापारी, औद्योगिक इकाइयां और अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए पुरानी दरें ही लागू रहेंगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला आम जनता को राहत देने और आर्थिक बोझ कम रखने की नीति का हिस्सा है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा दावा सिर्फ बिजली दरों को लेकर नहीं था। लेकिन ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने 32,673 मेगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया, देश में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। यानी जब बिजली की मांग अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची, तभी राज्य की बिजली व्यवस्था उसे पूरा करने में सफल रही। सरकार का दावा है कि प्रदेश लगातार अपनी ही उपलब्धियों को पीछे छोड़ते हुए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। ऊर्जा मंत्री ने प्रेस वार्ता में भविष्य की ऊर्जा नीति पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश की पहचान मुख्य रूप से तापीय बिजली उत्पादन से होती थी, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। उनके अनुसार पूर्ववर्ती सरकारों के समय तापीय विद्युत उत्पादन लगभग 5,180 मेगावाट तक सीमित था, जबकि अब प्रदेश और ऊर्जा से ही इससे अधिक उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ चुका है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा। की चार्जिंग करते हैं तो हमारे टैरिफ में, हमारी दरों में 20% तक की उनको छूट देने का निर्णय लिया गया है। और ये एक बहुत ही पर्यावरण की दृष्टि से ईवी कार को प्रमोट करने के लिए, ईवी चार्जिंग को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम है। ये हम ज़्यादा बिजली देते हुए लोगों के बिजली दरों का भार 7 वर्ष से यथावत रखते हुए हमने सरकार के सभी, हमारी व्यवस्था तंत्र के सभी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बना करके लॉस कम हो, नुकसान कम हो और लोगों को निर्बाध और निरंतर बिजली मिलती रहे, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। मैं इस कार्य में जुड़े हुए सभी कर्मचारियों का, सभी अधिकारियों का अभिवादन करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को भी नमन करता हूं कि उनके सहयोग, उनके स्नेह के कारण ये सब व्यवस्थापन संभव हो पा रहा है। मैं इस अवसर पे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नमन करता हूं, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को नेतृत्व के लिए, मार्गदर्शन के लिए उनको भी धन्यवाद करता हूं। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 4,000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत करीब 2,500 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा और भविष्य में पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता भी कम होगी। अब बात करते हैं उस फैसले की जिसका सीधा असर इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वालों पर पड़ेगा। ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक यानी सोलर हाउस के दौरान ईवी चार्जिंग पर 20% टैरिफ की छूट दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ेगा, दिन के समय उपलब्ध सस्ती और सौर ऊर्जा का अधिकतम इस्तेमाल होगा और पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। सरकार ने सिर्फ नई ऊर्जा पर ही
ध्यान नहीं दिया बल्कि पुराने तापीय बिजली घरों की कार्यक्षमता बढ़ाने का भी दावा किया। ऊर्जा मंत्री के अनुसार पहले प्रदेश के तापीय संयंत्र लगभग 65% प्लांट लोड फैक्टर पर चलते थे, लेकिन अब इनकी कार्यक्षमता करीब 85% तक पहुंच चुकी है। यानी पुराने संसाधनों का बेहतर उपयोग और बिजली उत्पादन में अधिक दक्षता। प्रेस वार्ता में मिर्जापुर, मेजा और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में चल रही तापीय विद्युत परियोजनाओं का भी उल्लेख किया गया। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता और अधिक मजबूत होगी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में मिली ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर सरकार के ये दावे जमीनी स्तर पर भी पूरी तरह प्रभावी साबित होते हैं तो इसका लाभ सिर्फ बिजली उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उद्योगों को सस्ती बिजली मिलेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से अपनाए जाएंगे, सौर ऊर्जा का विस्तार होगा और उत्तर प्रदेश देश के ऊर्जा क्षेत्र में एक मजबूत मॉडल के रूप में उभर सकता है। हालांकि इन दावों का वास्तविक प्रभाव बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्धता, कटौती की स्थिति और उपभोक्ताओं के अनुभवों के आधार पर भी आंका जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि प्रदेश ने देश में सबसे कम बिजली दर, सबसे अधिक बिजली आपूर्ति, लगातार 7 वर्षों तक स्थिर टैरिफ, रिकॉर्ड 32,673 मेगावाट की बिजली आपूर्ति, सौर ऊर्जा विस्तार, ईवी चार्जिंग पर 20% टैरिफ छूट और तापीय बिजली घरों की दक्षता में सुधार जैसी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वर्षों में ये योजनाएं प्रदेश के आम उपभोक्ताओं, किसानों, उद्योगों और निवेशकों के लिए कितनी प्रभावी साबित होती हैं और क्या उत्तर प्रदेश वास्तव में देश के ऊर्जा क्षेत्र का नया मॉडल बनकर उभरता है।